रायपुर में बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम, परिसीमन और नक्सलवाद जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस और टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को विपक्ष ने षड्यंत्र पूर्वक लोकसभा में प्रभावित किया, जिससे देश भर की मातृशक्ति में आक्रोश है और इस मुद्दे को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी अभियान चलाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जनसंख्या संतुलन के लिए परिसीमन आवश्यक था, लेकिन इस पर भी राजनीति की जा रही थी। नक्सलवाद के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 देश के इतिहास में ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प के अनुरूप नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में बड़ी कार्रवाई हुई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ और देश में नक्सलवाद की जड़ें कांग्रेस शासनकाल की नीतियों और शोषण आधारित विकास मॉडल से जुड़ी हैं, जिसके कारण स्थानीय लोगों में असंतोष बढ़ा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिस तरीके से कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी द्रमुक ने विधानसभा लोकसभा में गिराया षड्यंत्र पूर्वक, उससे पूरे देश की मातृशक्ति आहत है, अपमानित है। और इस विषय को लोगों तक पहुंचाना, ग्रास रूट की माताओं तक इसको पहुंचाना है कि आपके संवैधानिक अधिकार, आपके सशक्तिकरण के लिए जो काम माननीय मोदी जी ने तय किया था, उसको षड्यंत्र पूर्वक समाप्त करने का काम कांग्रेस और विपक्षी दलों ने किया है, ये लोगों तक पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा क्या है, उन्होंने जो किया है वो तो पूरे देश ने लाइव देखा, और जो जो टिप्पणियां की हैं वो लाइव देखा। महिला सशक्तिकरण के साथ उन्होंने परिसीमन को जोड़ दिया। आज माननीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री जी का बयान है, आपने पढ़ा होगा, लक्षद्वीप में कितने वोट से सांसद चुन के आ रहे हैं और गाजियाबाद में कितने वोट से, दिल्ली में कितने वोट से बन रहे हैं। तो ये जो असंतुलन है, कौन से सन से बैन हुआ, क्यों बैन हुआ परिसीमन, किन कारणों से किया गया, तो जो जनसंख्या के हिसाब से, भौगोलिक हिसाब से उसको संतुलित किया जा रहा है। इसमें भी यदि कांग्रेस को राजनीति दिखती है तो कांग्रेस के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि ये देश की राजनीति से अप्रासंगिक ऐसे ही दृष्टिकोण के कारण हुई है। 31 मार्च 2026 देश के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है। माननीय अमित शाह जी ने जो घोषणा की थी उसका क्रियान्वयन हुआ। देश के सुरक्षा एजेंसियों ने राजनीतिक इच्छा शक्ति से उसको समाप्त किया, नक्सलवाद को। लेकिन नक्सलवाद में एक चरण ही है, गन डाउन करना, सरेंडर करना, जो उसके रक्त बीज हैं, जो कीचक लोग हैं वो कहीं न कहीं मौजूद है अभी समाज के बीच में। वो कीचक लोगों की पहचान करना, उसको जानना, उसको समाप्त करना, ये जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को बैन करना, उसी का ही एक पार्ट है। ये वैचारिक रूप से भी जो समाज के बीच में काम कर रहे हैं उनको भी इस देश विरोधी गतिविधियों से दूर करना।